आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। हम जीवन में कई बार परेशान होते हैं, हताश होते हैं और जीवन की बहुत सी विषम परिस्थितियों में होकर हम गुजरते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में गुजरने के बाद क्या मेरे सोच में एक आत्मिक परिवर्तन आता है? क्या मेरे रहन सहन में एक आत्मिक परिवर्तन आता है? क्या मेरे जीवन के कई हिस्से उन परिस्थितियों में अच्छी रीति से क्या चेंज हो पाते हैं? क्या हम परमेश्वर के उन तमाम कार्यों को देखने के बाद जब हम समस्या में पड़ते हैं तो क्या हम अपनी आंखें खुदा की ओर लगा पाते हैं? परिस्थितियों में चिंतित होना ये तो आम बात है। विषम परिस्थितियों में अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ सपोर्ट नहीं है, यदि आपके पास कुछ लोग नहीं हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में हमारा मन बेचैन होता है? होगा, क्योंकि हम शरीर में हैं तो हमें दिक्कत ज़रूर होगी। लेकिन उन दिक्कतों के बाद भी क्या मैं चिंताओं में, परेशानियों में घिरने के बाद मैं क्या डिमोटिवेट हो जाता हूँ, नेगेटिव हो जाता हूँ, या मैं अपने आप को और परेशान करने के लिए उतारू हो जाता हूँ कि उन विषम परिस्थितियों में मैं क्या और तो हताश होने की कोशिश नहीं करता। हम कई बार परेशानियों में ना और परेशानियों को बढ़ा देते हैं, चिंताओं में और भी चिंताओं को बढ़ा देते हैं, निगेटिव सोच सोचकर। जब समस्या हमारे जीवन में आई है तो मुझे वचन का सहारा लेना है, प्रार्थना का सहारा लेना है, मुझे उन लोगों का, उन व्यक्तियों का सहारा लेना है जो खुदा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी अगुवाई कर सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, अपने जीवन के कई एग्जाम्पल देकर हमें उत्साहित करते हैं। तो विषम परिस्थितियों में हम कई बार अपने आप को हतोत्साहित करने लग जाते हैं, डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में मुझे ये उस व्यक्ति को ढूंढना है, उस वचन को ढूंढना है, उन प्रार्थनाओं में अपने आप को आगे बढ़ाना है जिसके द्वारा मैं मोटिवेट हो सकता हूँ, मैं परमेश्वर के सामर्थ्य को और भी करीब से महसूस कर सकता हूँ। तो विषम परिस्थितियाँ जीवन में जब आती है तो मुझे अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है। अगर मैं हतोत्साहित हो गया तो मैं और नेगेटिव हो जाऊंगा, मैं अपने आप में और परेशान होने लग जाऊंगा, और 10 लोग जो मुझसे बात करेंगे मैं उनको भी डिमोटिवेट करूंगा। लेकिन जब मैं वचन का सहारा लेता हूं, मैं वचन से ढूंढने की कोशिश करता हूं, मैं वचन से खंगालने की कोशिश करता हूं कि मेरी समस्या का हल वचन के बाइबल के किस वचन में है, और जब मुझे वो वचन मिलता है, वो वचन मेरी समस्या का समाधान बन जाता है। वो मेरी विषम परिस्थितियों का एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। वो वचन मेरे लिए छुटकारे का और आनंद का माध्यम बन जाता है। तो मुझे वचन ढूंढना है जो मुझे प्रोत्साहित कर सके कि मेरे हतोत्साहित जीवन को खुदा किस वचन के द्वारा मुझे उत्साहित करना चाहता है। अगर हम उत्साहित रहेंगे ना, हम बड़ी से बड़ी समस्या को भी चुटकियों में ठीक कर देंगे। लेकिन अगर हम हतोत्साहित हो गए तो छोटी छोटी समस्या भी हमें पहाड़ जैसे लगने लग जाएगी। इसलिए नजरिया एक बहुत मायने रखता है आत्मिक जीवन में, कि मैं किस नजरिए के साथ समस्याओं को देख रहा हूं, उसे समझ रहा हूं। इसलिए जीवन में जब हम कुछ हालातों से गुजरे तो मेरा जो फलसफा है कि मैं अपने आप को एक टारगेट देता हूं। मैं अपने आप को एक टारगेट देता हूं कि अगर मेरे जीवन में समस्या आई है तो मेरा टारगेट ये है कि मैं कौन से वचन के सहारे, किस वचन के सपोर्ट में अपने आप को उस वचन के साँचे में ढाल लूं कि वो परिस्थितियां मुझे टकराए, मुझसे अगर टकराए, मुझे वो समस्या तोड़ सकती है, बिल्कुल तोड़ सकती है।
वो विषम परिस्थितियां मुझे दबा सकती है, बिल्कुल दबा सकती है। लेकिन जब मैं अपने आप में वचन का एक साचा बनाकर अपने चारों तरफ वो वचन का एक प्रोटेक्शन में रख लेता हूं, तो समस्या वचन को नहीं तोड़ सकती, वचन को ब्रेक नहीं कर सकती। तो मुझे अपने आप को उस वचन के प्रोटेक्शन में लाने की जरूरत है, उस वचन के सहारे अपने आप को आगे लाने की ज़रूरत है, वचन से अपने आप को उस साँचे में ढालने की ज़रूरत है, क्योंकि समस्या मुझे दबा सकती है, वचन को नहीं दबा सकती। इसलिए टारगेट क्या है, अपने आप को टारगेट क्या देना है कि इस समस्या का एक्यूरेट समाधान बाइबल के किस वचन में है, उसे ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। मेहनत समस्या के समाधान करने के लिए नहीं करना है, मेहनत हमें समस्या को कैसे दूर करना है इसके लिए नहीं करना है, बीमारी से, पैसों के अभाव में उसको कैसे फेस करना है इसमें मेहनत नहीं करना है। कौन सा वचन मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है, मुझे इसकी कोशिश करना है। कौन सा वचन मेरी इस समस्या के लिए एक आड़ बन सकता है, मुझे वो वचन ढूंढना है। कौन सा वचन इस समस्या के लिए मेरे लिए एक सुरक्षा कवच बन सकता है, मुझे उस वचन को ढूंढना है, इसलिए खंगालना है। इसलिए बाइबल कहती है ढूंढोगे तो पाओगे। आज बहुत से लोग धन ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग शादी के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से डिज़ाइन ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ढूंढ सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में मुझे वचन ढूंढना है, क्योंकि वो वचन मेरी आड़ बन जाएगा, मेरी शहरपना बन जाएगा। और वो वचन अगर मुझे एक प्रोटेक्शन दे देगा ना, मुझे कोई समस्या डगमगा नहीं सकती। इसलिए वचन को हमें अपनी आड़ और अपनी सुरक्षा बनाना है, तो मुझे एक टारगेट में अपने आप को रखना पड़ेगा। मुझे ढूंढना पड़ेगा वचन में से कि इस समस्या का हल कहाँ है, किस व्यक्ति के द्वारा है, किस परमेश्वर के किस वचन के द्वारा है, किस दृष्टांत के द्वारा है, किस हिस्से में है, मत्ती में है, मरकुस में, किस हिस्से में मुझे अपने आप को टारगेट देना है। और जब वो मुझे वचन मिल गया, मतलब मुझे समाधान मिल गया। मेरी तंगी से मुझे बदहाली की तरफ, अब बदहाली से खुदा खुशहाली की तरफ लेके जाता है। तो खुदा हमें तंगी से बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने वाला खुदा है। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को एक टारगेट दें, अपने आप में एक लक्ष्य रखें कि मुझे कुछ करना है। अब हम सबको बोलते हैं तुम बाइबल पढ़ो, तुम बाइबल पढ़ो, तुम बाइबल पढ़ो, तुम प्रार्थना करो। मैं क्या अपने आप को टारगेट देता हूं कि प्रभु मुझे 10 अध्याय बाइबल पढ़ना है? क्या मैं अपने आप को टारगेट देता हूं कि नहीं मुझे 2 घंटे प्रार्थना करना है? क्या मैं अपने आप को टारगेट देता हूं कि नहीं आज मुझे किसी के जीवन में वचन का प्रचार करना है? क्या मैं अपने आप को टारगेट दे पा रहा हूं? हम अपने आप को टारगेट नहीं दे रहे। जब हमें छोटे छोटे टारगेट अपने आप को नहीं दे पा रहे, तो हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे। जब हम अपने आप को छोटे छोटे टारगेट देंगे और उन छोटे छोटे लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे खुदा का आत्मा हमारे अंदर गाढ़े रूप में बहने लग जाएगा और हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि हमने छोटे छोटे लक्ष्य को जीतना हासिल कर लिया है। इसलिए अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि उस विषम परिस्थिति में कौन सा ऐसा वचन है जो मेरी परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।